नमस्कार। आप सभी का सादर अभिनंदन। मेरे सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। और सर्वप्रथम मैं मुस्कान जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया जहाँ पर मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष व्यक्त कर सकूँ। मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं ज़िला कोरबा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। पेशे से मैं एक शासकीय विद्यालय में शिक्षक हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूँगा। आजकल बड़े होते मकानों पर और छोटे होते रिश्तों पर। तो साथियों, पहला जैसे हम अपने दादा परदादाओं से सुनते थे कि पहले मकान एक ही कमरे के हुआ करते थे। एक कमरे में पूरा परिवार निवास कर लिया करता था। किसी प्रकार का कभी कोई मनमुटाव होता था तो पूरा परिवार मिलकर उसे सुलझा लेता था। लेकिन जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मकान तो बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उन मकानों में कमरे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन कमरों में रिश्ते हमारे टूटते जा रहे हैं, रिश्ते अलग अलग होते जा रहे हैं। तो मैं अपने विचार कुछ इस प्रकार से व्यक्त करना चाहूँगा कि एक कमरे में पहले रह लेता था पूरा परिवार। एक कमरे में पहले रह लेता था पूरा परिवार। बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख गए, अब छोटा पड़ने लगा वह मकान। बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख गए, अब छोटा पड़ने लगा वह मकान। बड़ा मकान बन गया, कमरे भी बन गए। बड़ा मकान बन गया, कमरे भी बन गए। एक नहीं कई सारे बने, एक नहीं कई सारे बने। यह तेरा कमरा वह मेरा कमरा, कमरों का बँटवारा हो गया। यह तेरा कमरा वह मेरा कमरा, कमरों का बँटवारा हो गया। बच्चों की शादियाँ हुई और सबसे लाडले को मिला बड़ा कमरा। सबसे लाडले को मिला बड़ा कमरा और दूसरे को मिला छोटा कमरा। कमरे बँटे, रसोई घर भी बँटा। कमरे तो बँटे, रसोई घर भी बँटा। ज़िम्मेदारियाँ भी बँट गईं आपस में, ज़िम्मेदारियाँ भी बँट गई आपस में। तुम रख लो माता को, मैं रख लूँगा पिता को। तुम रख लो माता को, मैं रख लूँगा पिता को। माता पिता बोझ हो गए, माता पिता बोझ हो गए। घर बड़ा बन गया लेकिन रिश्ते छोटे हो गए। घर बड़ा बन गया लेकिन रिश्ते छोटे हो गए। तो एक छोटी सी कविता थी और मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी अपने वृद्ध माता पिता को बोझ न समझें, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको बोझ समझकर नहीं पाला। उन्होंने कभी भी आपको ज़िम्मेदारी समझकर नहीं पाला। उन्होंने आपको अपना पुत्र या पुत्री समझकर पाला है। तो उसी प्रकार से आप भी केवल उन्हें अपना माता या पिता समझकर ही अपने साथ रखें। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप उनको अपने साथ रख ही नहीं सकते, बल्कि आप उनके साथ रह रहे हैं। तो अपने माता पिता का ध्यान रखें, ख्याल रखें, उन्हें आदर सम्मान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को धन्यवाद।